अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज नंबर्स किस तरह ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं। लगता तो ये बहुत सिंपल सा काम है और बहुत इजी सा काम है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को ये सिंपल काम करने में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और समझ नहीं आती कि किस तरह पेज नंबर्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड करने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेज नंबर्स हमने कैसे ऐड करने हैं और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डिफरेंट तरीके से हमने किस तरह करने हैं और डिफरेंट पेजेस पे हम अपने नंबर्स किस तरह लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज से ना स्टार्ट हो और सेकंड पेज से स्टार्ट हो, तो वो भी हम किस तरह कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। अब लेट्स से ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इसमें हम चाहते हैं कि हम पेज नंबर्स इंसर्ट करें। तो पहला तरीका तो है बहुत आसान सा कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ इस टॉप नेविगेशन बार में से जाना है इंसर्ट की टैब पे और यहाँ से आप देखें कि हेडर्स एंड फुटर्स वाले सेक्शन में आपके पास पेज नंबर की भी ऑप्शन है। इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करें और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में जिस भी पोजीशन पे पेज नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं टॉप पे तो यहाँ टॉप पे सेलेक्ट करें। टॉप में आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी, प्लेन नंबर, टू द लेफ्ट, इन द सेंटर और टू द राइट। इसी तरह अगर आप पेज के बॉटम पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बॉटम ऑफ पेज सेलेक्ट करके जिस भी पोजीशन पे लगाना चाहें यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। पेज मार्जिन्स पे आप लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह करंट पोजीशन क्या है कि जहाँ पर आपका कर्सर इस वक्त ब्लिंक कर रहा होगा। तो जिस पोजीशन पे आपने कर्सर रखा होगा, आप अगर वहाँ पर लगाना चाहें तो आप यहाँ से करंट पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो लेट्स से हम बॉटम राइट ऑफ द पेज अपने पेज नंबर्स इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम प्लेन नंबर ये वाला कर लेंगे, प्लेन नंबर 3 बॉटम राइट पे सिलेक्टेड। अब आप देखें तो ये हमारे पास पेज नंबर्स इंसर्ट हो गए हैं बॉटम राइट पे। तो इस तरह हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर्स इंसर्ट हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 1 ऑल द वे टू द लास्ट पेज। तो ये तो था सिंपल तरीका पेज नंबर्स इंसर्ट करने का। अगर आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर्स इंसर्ट करने हो, पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमने अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर्स इंसर्ट नहीं करने होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है और कवर पेज भी होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उन पेजेस पे हमने पेज नंबर्स इंसर्ट नहीं करने होते। तो इन दैट केस हम ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट पेज आ रहा होता है टेबल ऑफ कंटेंट से या कोई भी पेज जिस पे से आप पेज नंबर्स इंसर्ट करना शुरू करना चाहते हो, उससे इंसर्ट करें। तो ऐसे केस में हम कैसे करेंगे, अब चलें वो देखते हैं। अब लेट सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास ये जो पहला पेज है जिसमें हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसके बाद जो एग्जेक्टिव समरी वाला पेज है, यहाँ से जो कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, इस पेज से मैं पेज नंबर्स इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी देखें हमारे पास ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इस पेज पे पेज नंबर है 1 और जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर है पेज नंबर 2। तो हम टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पेज से पेज नंबर रिमूव किस तरह करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इंसर्ट की टैब में जाएंगे दोबारा और यहाँ पर हेडर एंड फुटर के सेक्शन में जहाँ आपने पेज नंबर पे क्लिक किया था, उसी के साथ आपके पास हेडर और फुटर्स की भी ऑप्शन है। तो आप इसमें हेडर या फुटर किसी पे भी क्लिक करें। लेट सपोज़ हम फुटर पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास बॉटम पर एडिट फुटर की ऑप्शन है, ये वाली। इस पे आप क्लिक करें और फिर यहाँ से आपने क्या करना है, ये डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला ये जो ऑप्शंस वाला सेक्शन है, इसके अंदर पहली ऑप्शन है आपके पास डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसको आपने चेक कर देना है। इसको चेक करके हेडर और फुटर को क्लोज कर देना है यहाँ से। अब आप देखें कि आपके पास ये जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला पेज है, इसके ऊपर कोई पेज नंबर नहीं है, यहाँ से पेज नंबर रिमूव हो गया है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ गया है कि जो हमारा सेकंड पेज था, ये वाला एग्जेक्टिव समरी वाला, इस पे जो पेज नंबर आ रहा है दैट इज़ 2। ये पेज नंबर आ रहा है 2, जबकि हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये स्टार्ट होना चाहिए 1 से। अब ये एक नया प्रॉब्लम आ गया, हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पेज पे से तो पेज नंबर रिमूव हो गया, लेकिन होना ये चाहिए था कि जो नेक्स्ट पेज है उसका पेज नंबर स्टार्ट होता 1 से, ना कि 2 से, लेकिन अब वो हो रहा है 2 से। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका
सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड करना है। सेक्शंस में डिवाइड करने से क्या होता है कि आप हर सेक्शन पे इंडिविजुअली यानी इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर सेक्शन अपने पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे चल के देखते हैं। अब उसमें हमने करना क्या है कि पहला सेक्शन जो है वो हमारे पास होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब हमने क्या करना है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आएंगे अपने यहाँ पर, और इसके बाहर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और फिर आपने क्या करना है, टॉप में लेआउट वाली टैब पे जाके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इस पेज सेटअप वाले सेक्शन में ब्रेक्स की, ये वाली। यहाँ हमारे पास दो टाइप्स हैं ब्रेक्स की, पेज ब्रेक्स एंड सेक्शन ब्रेक्स। हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है सेक्शन ब्रेक। अब सेक्शन ब्रेक में से हम यहाँ पर लेट सपोज इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट पेज, क्योंकि यही हमें चाहिए भी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर देंगे नेक्स्ट पेज वाली, इस पर क्लिक करें। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये पैराग्राफ मार्क्स को अगर हम ऑन करें तो ये आप देखें हमारे पास इधर एक सेक्शन ब्रेक ऐड हो गई है। सेक्शन ब्रेक हमने ऐड कर दी। अब हम ऐड करते हैं पेज नंबर्स। उसके लिए हमने क्या करना है कि हम ये नेक्स्ट पेज पे आएंगे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद वाला पेज है, और उसमें नीचे फुटर सेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा फुटर सेक्शन ओपन हो जाएगा फॉर एडिटिंग। अब यहाँ पर हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, पेज नंबर, बॉटम ऑफ द पेज एंड राइट पे। अब देखिए हमने पेज नंबर इंसर्ट कर दिए, लेकिन स्टिल हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पेज पे 1 आ रहा है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप ये देखें जो हमारा पेज नंबर है, इसके ऊपर हमारे पास लिखा आ रहा है सेम एज प्रीवियस। इसका क्या मतलब है कि ये पिछले पेज के साथ लिंक्ड है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड देन ये टॉप पर आपके पास नेविगेशन वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर आपके पास ये लिंक टू प्रीवियस वाला बटन जो है ये सिलेक्ट हुआ है। आपने इस पर क्लिक करके इसको अनसेलेक्ट कर देना है, और फिर आपने पेज नंबर पे दोबारा क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेज नंबर्स। अब यहाँ पर आपके पास देखें कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है पेज नंबरिंग में, आपने इसको चेंज कर देना है स्टार्ट एट 1। क्लिक ऑन ओके। तो अब आप देखें कि आपके पास इस पेज का पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स पे भी पेज नंबर आ रहा है 1। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली हम इंसर्ट में जाकर पेज नंबर और रिमूव पेज नंबर्स पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका इस सेक्शन से, यानी कि जो ये पहला सेक्शन है आपका जिसमें हमारे पास सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, उसका पेज नंबर रिमूव हो गया। अब लेट सपोज आप ये चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, आप हर पार्ट को अलग नंबरिंग दें, अलग पेज नंबर्स दें। ये चीज़ कहाँ पर यूज़फुल होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास डिफरेंट चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर के पेजेस आप अगर सेपरेट देना चाहते हैं पेज नंबर्स की, हर चैप्टर का पेज नंबर जो है वो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो वहाँ से वो पेज नंबर 1 स्टार्ट हो, और जहाँ पर वो चैप्टर एंड हो रहा हो वहाँ पर लास्ट पेज नंबर हो, और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगेन 1 से स्टार्ट हो। तो इस केस को हम किस तरह हैंडल करेंगे वो हम देखते हैं अब हम। तो यहाँ पर हम देखें नेविगेशन पेन में तो हमारे पास एग्जेक्टिव समरी है, एंड देन हमारे पास सेक्शन है आवर कमिटमेंट टू आवर पीपल, देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू एंड सो ऑन। तो लेट सपोज कि ये हमारे पास चैप्टर्स हैं हमारे किसी डॉक्यूमेंट में, और इनके पेज नंबर्स हम इंडिपेंडेंटली देना चाहते हैं विद रिगार्ड्स टू द अदर चैप्टर्स। लेट सपोज हम स्टार्ट करते हैं आवर कमिटमेंट टू आवर पीपल के पहला तो सेक्शन हमारे पास था टेबल ऑफ कंटेंट्स, और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो था वो स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर एग्जेक्टिव समरी से, लेकिन उस नेक्स्ट सेक्शन में बाकी सारे का सारा डॉक्यूमेंट आपका आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने सारे चैप्टर्स को सेक्शंस में डिवाइड करना है, हर एक के बाद एक नया सेक्शन ऐड करना है। तो लेट सपोज हमारे पास अब अगला सेक्शन जो हमने बनाना है वो आर कमिटमेंट टू आर पीपल वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आर कमिटमेंट टू आर पीपल पर आए। अब ये देखें कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, आर कमिटमेंट टू आर पीपल। आपने इसके स्टार्ट में क्लिक करना है, या फिर इससे पिछला पैराग्राफ जो है उसके एंड पे क्लिक करना है। ये देखें अप्रोच, इधर इसके एंड पे क्लिक करें या फिर इसके शुरू में क्लिक करें, और फिर यहाँ पर आपने एक सेक्शन ऐड करना है। तो सेक्शन ऐड करने के लिए आपने
लेआउट में जाना है एंड देन ब्रेक्स और यहाँ पर नेक्स्ट पेज। अब आप देखें जैसे ही हमने यहाँ पर सेक्शन ऐड किया ये अप्रोच के बाद और कमिटमेंट टू आवर पीपल में, तो यहाँ पर तो था पेज नंबर 1, ये जो हमारे पास एग्जेक्टिव समरी वाला पेज था। लेकिन देखें जैसे ही इसके बाद एक सेक्शन ऐड हुआ तो जो नेक्स्ट सेक्शन जो कि हमारा और कमिटमेंट टू आवर पीपल से स्टार्ट हो रहा था, उसका आप पेज नंबर देखें वो भी अब स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 1 से। इसी तरह एक और सेक्शन ऐड करके देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू में। इसमें ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने इसके स्टार्ट में क्लिक किया एंड देन अगेन लेआउट पे जाकर ब्रेक्स एंड देन नेक्स्ट पेज ऐड हो गया। अब इसके बॉटम पर आके देखें तो अगेन पेज नंबर 1। लेट मी शो यू फ्रॉम द बिगिनिंग। ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स था, इसमें हमने कोई पेज नंबर नहीं रखा। जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन था एग्जेक्टिव समरी वाला, उसके अंदर एक ही पेज है एंड दैट इज़ दिस पेज नंबर 1। फिर हमने एक नेक्स्ट सेक्शन ऐड किया आर कमिटमेंट टू आर पीपल वाला, उसमें देखें उसमें हमारे पास पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, 3 पेजेस हैं। उसके बाद हमने फिर एक सेक्शन ऐड किया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू वाला, और उसके अंदर भी देखें आपके पास ऑटोमेटिकली पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 1 से। तो इस तरह हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली भी हमने अगर सारे पेजेस पे करने हो तब भी आपने देखा किस तरह करना है, और अपनी मर्ज़ी से सेलेक्टिवली डिफरेंट सिनारियो के हिसाब से अपने पेज नंबर्स इंसर्ट करने हो तो वो भी आपने देखा कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको पेज नंबर्स इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज़ आते हैं या कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू एड्रेस देम। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।